दी गई आकृति में भुजा AB की लंबाई भुजा AC के बराबर है। ये भुजा AB यहां से लेकर यहां तक है और ये भुजा AC यहां से लेकर यहां तक है। भुजा AB भुजा AC के बराबर है और हमको यह भी पता है कि कोण यानी कि एंगल ABF कोण ACE के बराबर है या इनका माप बराबर है, या हम कह सकते हैं कि दोनों ही कोण कॉन्ग्रुएंट यानी कि सर्वांगसम है। तो अब हम सबसे पहले यह सिद्ध करना चाहते हैं कि क्या भुजा BF की लंबाई भुजा CE के समान है, यानी कि क्या BF और CE दोनों समान हैं। आइए इसे करके देखते हैं। हम यहां पर दो स्तंभ यानी कि कॉलम बना लेते हैं। एक में लिख देते हैं स्टेटमेंट यानी कि कथन जो कि हम सिद्ध करेंगे, और दूसरे कॉलम में लिख देते हैं रीजन यानी कि कारण, जिससे हमें समझना आसान रहेगा। हम जानते हैं कि भुजा AB बराबर है भुजा AC के, तो ये हो जाएगा पहला कथन यानी कि पहला स्टेटमेंट। और अब दूसरा कथन, हमको ये भी पता है कि कोण ABF बराबर है कोण ACE के, तो ये हमारा दूसरा कथन हो जाएगा। ध्यान से देखें कि त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल ABF और त्रिभुज ACE दोनों ही त्रिभुजों की हमको एक भुजा और एक कोण पता है, और ये शीर्ष यानी कि वर्टेक्स A दोनों ही त्रिभुजों में कॉमन यानी कि उभयनिष्ठ है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि कोण BAF कोण CAE के बराबर होगा। तो इस प्रकार ये हमारी कथन संख्या 3 होगी। इसका कारण तो एकदम स्पष्ट है। आप इसको त्रिभुजों की स्वतुल्य गुण यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। अब आप ध्यान से देखें कि हमारे पास एंगल साइड एंगल या कोण भुजा कोण यानी कि ASA है। तो इस त्रिभुज BAF को ध्यान से देखिए। हम कथन संख्या 4 लिख रहे हैं। यहां मुझे थोड़ी जगह कम पड़ रही है, मैं इसे यहां नीचे हल करता हूं। यह है त्रिभुज BAF, और पहले इस त्रिभुज BAF को नीले रंग से बना देते हैं। और अब हम इस सफेद कोण से शुरू करते हैं। हमें पता था कि इसे हल करते हुए हम ठीक इस नारंगी रंग वाले कोण पर आ जाएंगे। अब देखें कि हमारे पास एंगल साइड एंगल या कोण भुजा कोण यानी कि ASA है और त्रिभुज BAF है। इसको नीले रंग से बना देते हैं। त्रिभुज BAF इस त्रिभुज CAE के सर्वांगसम होगा। यहां हम इस सफेद कोण से शुरू करते हुए नारंगी कोण पर जाते हैं और फिर बिना लेबल वाले कोण पर। यह सब मैंने रफ काम किया है, पर मुझे लगता है कि आपको अंदाजा लग गया होगा। तो ध्यान से देखिए कि त्रिभुज BAF इस त्रिभुज CAE के सर्वांगसम होता है। ये दोनों त्रिभुज एंगल साइड एंगल या कोण भुजा कोण यानी कि ASA की अभिधारणा द्वारा एक दूसरे के सर्वांगसम होंगे। यानी कि कथन 1, 2 और 3 के आधार पर हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं। और अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि भुजा BF भुजा CE के बराबर है। तो कथन संख्या 5 में हम लिख देते हैं कि भुजा BF और भुजा CE दोनों समान है, क्योंकि हमको कथन 4 से पता हो जाता है कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं और सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती हैं। और अब हम देखेंगे कि क्या भुजा ED भुजा DF के बराबर है या नहीं। हम इसको लिख लेते हैं कि भुजा ED और DF बराबर हैं या नहीं। अब देखते हैं कि क्या हम ये सिद्ध कर सकते हैं या नहीं। हमारे पास पहले से काफी जानकारी है। हमको पता है कि त्रिभुज BAF और त्रिभुज CAE आपस में सर्वांगसम है। पहले भुजा AE और AF को हम अलग अलग रंग से बना लेते हैं, और अब आप देखें कि भुजा AE और भुजा AF आपस में बराबर होंगी, क्योंकि ये दोनों भुजा दो सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजा हैं। भुजा AF त्रिभुज ABF के कोण BAF के ऑपोजिट साइड
यानी कि सम्मुख भुजा है, और भुजा AE त्रिभुज CAE के कोण ACE की सम्मुख भुजा है, यानी कि भुजा AE और भुजा AF सर्वांग सम हुई। तो हम कह सकते हैं AB बराबर है भुजा AC के, और ऐसा हमने कथन 4 के आधार पर कहा है। और अब आप ध्यान से देखें, हमें पता है कि भुजा AB बराबर है भुजा AC के, तो भुजा BE बराबर हो जाएगी भुजा CF के, यानी कि कथन संख्या 7 में हम लिख लेते हैं कि भुजा BE भुजा CF के बराबर है। मगर भुजा BE और CF बराबर क्यों है? अब हमें इसका कारण जानना है। मैं इसे थोड़ा साफ साफ करने की कोशिश करता हूं। ये कॉलम धीरे धीरे बाईं ओर खिसक रहा है, लेकिन हमें ये कैसे पता चला कि भुजा BE भुजा CF के बराबर है? देखिए, हम जानते हैं कि भुजा BE बराबर है AB घटा AE के, क्योंकि हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं कि AB बराबर है AC के और AE बराबर है AF के। इसलिए हम AB घटा AE को AC घटा AF भी लिख सकते हैं, और AC घटा AF CF के बराबर है। AC घटा AF बराबर है CF के। और ये कथन 1 और कथन 6 के आधार पर आया है। यहां हमें कथन 5 की आवश्यकता नहीं है। यहां AB बराबर है AC के और AE बराबर है AF के। और अगर आप बड़े भाग AB में से ये छोटा भाग AE कम कर देते हैं, तो ये शेष भाग जो कि पीले रंग से दर्शाया गया है, इस पीले भाग के बराबर हो जाता है। और अब शीर्ष कोण EDB और FDC आपस में सर्वांग सम है, तो कथन संख्या 8 में हम लिख देते हैं कि कोण EDB बराबर है कोण FDC के। अब त्रिभुज BED और त्रिभुज CFD को ध्यान से देखें। कोण D को नारंगी रंग से दर्शाया गया है, और दोनों त्रिभुजों के कोण B और कोण C जो कि सफेद रंग से दर्शाए गए हैं। अब मैं सावधानी से देखता हूं इस सफेद कोण को। हाँ, ये सफेद कोण है B, और कोण E का कोई लेबल नहीं है, और भुजा BE और FC ये सभी सर्वांग सम है, यानी कि एंगल एंगल साइड या कोण कोण भुजा की अभिधारणा द्वारा ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं बराबर होती हैं। इसलिए भुजा ED बराबर है भुजा DF के। तो इसको हम लिख लेते हैं कि भुजा ED बराबर है भुजा DF के। और जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि कथन 9 के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये दोनों सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजाएं हैं। तो इस प्रकार हमने इसे हल कर लिया है। और जब भी आप त्रिभुजों को हल करें तो हमेशा ध्यान रखें कि त्रिभुजों के सर्वांग सम होने की कौन कौन सी अभिधारणाएं बन पा रही हैं, और किस ज्ञात जानकारी के आधार पर हम और क्या क्या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।